आज हम लोग आए हैं कंबकोणम जो तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ पे है श्री पंचमुखी आंजनेयर स्वामी जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा, यानी कि श्री पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा है। और ये आप देख सकते हैं कि हम लोग बहुत दूर हैं और फिर भी आप उनकी प्रतिमा को देख सकते हैं। अब अंजनेयर का मतलब है कि माता अंजनी जो हनुमान जी की माँ है, उनके पुत्र के रूप में वो यहाँ पे स्थापित है। और यहाँ पे जो उनकी प्रतिमा है वो काफ़ी बड़ी है। माना जाता है कि ये 161 फीट ऊंचाई है, यानी कि 161 फीट की ऊंचाई है हनुमान जी की ये प्रतिमा। अब जगह की बात करूँ तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। यहाँ पे ना देहाती एरिया, यानी कि ये गांव का जगह है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, रोड भी बहुत कच्चा है। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। प्रतिमा ऊंची होने के कारण हमें दूर से ही दिख रहा है। तो दूर से ही आप देखकर समझ गए होंगे कि यहाँ पे ना पंचमुखी हनुमान जी की भव्य प्रतिमा स्थापित हुई है। और यहाँ पे वो माँ अंजनी के पुत्र के रूप में ही स्थापित है। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आते रहे हैं। ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, नई बनी है, 2021 में ये बन करके प्रतिमा कंप्लीट हुई है। ये मंदिर की बात करूँ तो ये 2014 में बन कर ना स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे नींव पड़ी थी। और ये कौन से साल में कितना इसमें बनी है, ये कितने क्या क्या हुआ है, ये सब आपको वहाँ पे लिखे हुए भी मिलेंगे और उनके फोटोग्राफ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये 2021 में बन करके रेडी हुआ था। और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। एक जगह देख करके हम लोग बैठ गए हैं, थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, क्योंकि 1.5-2 घंटे हम लोग को जर्नी में लगी है यहाँ पहुँचने में। जी हाँ, हम लोग ना 1:30 बजे घर से निकले थे और यहाँ आते आते ना 3-3:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे बैठ कर के खाना खा लेते हैं, क्योंकि अभी जो है सो लंबी लाइन लगी हुई है। तो क्योंकि आज जो है सो मंगलवार है और ये हनुमान जी का दिन है। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद थोड़ी सी एनर्जी कैरी कर लेते हैं, फिर जाएंगे लाइन में लगने के लिए। तो बता दूं कि यहाँ जब ये बना था तो इतने सारे जो जगह है ये सब नहीं कुछ बनी हुई थी। और ये जो आप रेड वाले देख रहे हैं ये भी नहीं बना हुआ था। अब जो है धीरे धीरे सब में इम्प्रूव होता गया है, अब बनते जा रहे हैं। लोगों भी यहाँ पे अब लंबी कतारें लगते जा रहे हैं। और जहाँ इनकी प्रतिमा है उनके ठीक नीचे में ही हनुमान जी की बहुत बड़ी मंदिर है। और वहाँ कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके आसपास का लोकेशन तो कवर कर सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ शनि जी की टेम्पल बन चुकी है। हनुमान जी के जो आप देख रहे हैं ना स्टैचू, उसके ठीक दाहिने तरफ यहाँ पे ये इस मंदिर बनी हुई है। यहाँ पर भी कैमरा अलाउ नहीं है। तो ये देखिए इसके आगे ना आप शनि जी के जो चढ़ाते हैं शनिदेव को, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और ये अंदर में जो है मंदिर के जो बाहर है, शनिदेव की मंदिर के बाहर ये बहुत बड़ी जगह है जहाँ ये घेरे में लगे हुए हैं, बाउंड्री दिया हुआ है। और यहाँ पे लोगों की लंबी कतारें हैं। कुछ कुछ धार्मिक काम भी होते हैं जो हनुमान जी के स्टैचू के ठीक पीछे की तरफ बना हुआ है। आप अब शनिदेव के मंदिर के बाद अब हम लोग जा रहे हैं हनुमान जी की मंदिर, जो शनिदेव के मंदिर के बाद ही जाना होता है। तो अब यहाँ पे देखिए लोगों की जो लंबी कतारें हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से घूम करके जाना पड़ता है। दोपहर का टाइम है, तेज धूप है। 5 मुख अलग अलग देवताओं को प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें से एक है गरुड़ देव का, दूसरा है नरसिंह देव का, तीसरा है हिरण्यग्रीव का और चौथा है हनुमान जी का, पांचवा है वराह देव का। ठीक इसी तरीके से हर अलग अलग देवताओं को प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर के जो बाहर है वो देखिए कितने खूबसूरत यहाँ पे शिल्पकलाएं आपको देखने को मिलेगी। ये मंदिर गोल्डन कलर के हैं, जहाँ ऊपर में हनुमान जी की स्टैचू है और नीचे मंदिर बनी हुई है। यहाँ पे देखिए कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है। और मंदिर के बाहर आप देखेंगे कि दोनों तरफ से गरुड़देव हैं और बीच में जो है सो माँ लक्ष्मी जी हैं, जहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। ऊपर में ये सब कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। मंदिर के मेन गेट से अगर आप नीचे की तरफ देखें तो कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पे ना हनुमान जी को ना नाम से यहाँ पे दीपक जलाए जाते हैं, जो पास में ही मिलता है।
हनुमान जी के इस पंच रूप को राम रावण युद्ध से जोड़ा जा रहा है। माना जाता है कि रावण का भाई अहिरावण अत्यंत मायावी था और इसीलिए उसने ना राम और लक्ष्मण जी को अपहरण कर लिया था। उन्हें उसने माया से 5 दीपक जला रखे थे, जिन्हें एक ही समय में एक ही बार जो है सो बुझाने से उसकी मौत हो सकती है। तो राम जी और लक्ष्मण जी को ढूंढते हुए जहाँ हनुमान जी पहुँचे तो उन्हें उसकी रहस्य का पता चला और इसीलिए हनुमान जी ने ये पंचमुखी रूप को धारण किए हैं, जिससे वो दीपक जो है सो एक समय में ही एक ही बार जो है सो सब एक साथ बुझ जाए। वो रूप की यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है। अब इस मंदिर में एक और रहस्य बात ये है कि यहाँ पे देखिए एक उल्टी तरफ जो है दीवार पे सिक्के चिपकते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है ना सो लोगों की माना जाता है कि यहाँ पे मन्नत पूरी होती है। यहाँ पे आप सिक्के जो चिपकाते हैं तो हाथों से देखिए अपने आप सिक्के जो है खड़ी दीवार पे चिपक जा रहे हैं। अगर हम इस दीवार को देखें जो इसमें नया पेंट किया होगा यानी कलर किए होंगे तो यहाँ पे देखिए ये कलर भी बहुत पुराना है। जब मंदिर के कलर कर रहे होंगे ना तभी का है। और यहाँ पे देखिए सिक्के जो है कुछ ही देर के लिए सही है लेकिन ये सिक्के जो है सो चिपक जा रहे हैं। हनुमान जी की जो मूर्ति है जहाँ पूजा होती है उनके उल्टी तरफ दीवार पे ये सिक्के चिपक रहे हैं, जो काफ़ी हैरान कर रही थी। मंदिरों में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नक्काशी की गई है। ना कि यहाँ के पिलर पे बल्कि ऊपर के छत पे भी बहुत ही खूबसूरत से नक्काशियाँ किया गया है। और पिलर पे तो ये देखिए कुछ इस तरह से बने हुए हैं। तो दक्षिण भारत जो है अपनी शिल्प कला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो पुराने जो शिल्प कलाएँ होती थी उसमें भी आप इस तरह के जो है सो नक्काशियाँ देखने को मिल जाती थी। और ये जो है सो गोल्डन कलर में लग रहे हैं। यहाँ पे कई सारे आपको स्टैचू भी देखने को मिलेंगे। कुछ मोर हैं तो कुछ यहाँ पे शेर भी बने हुए हैं स्टैचू के रूप में। और यहाँ पे शिल्प कलाएँ आप पिलर पे और ऊपर के छत पे भी इजीली देख सकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से जो है सो मोर यहाँ पे इस तरह से सेट किया गया है। ये स्टैचू है। और यहाँ पे ना तुलाभार हो रहा है। जो शनिदेव की जो मंदिर है ना उसके उल्टी तरफ हम लोग जहाँ जगह थे वहाँ फिर हम लोग आ गए हैं हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने के बाद। तो यहाँ पे आप देखेंगे तुलाभार हो रहा है। तो पुराने मूवी में आप देखते होंगे कि तुलाभार होता था राजा महाराजा के टाइम में, जहाँ राजा जी जिनका तुलाभार करते थे वो एक तराजू पे बैठते थे और दूसरी तराजू पे सोने चांदी या फिर अन्न दिया जाता था। यहाँ पर भी वही होता है, एक तराजू पे आप बैठिए और दूसरी तराजू पे जो है सो अन्न रखा जाता है, उसी को तुलाभार कहते हैं। अब हम लोग मंदिर के बाहर आ गए हैं जहाँ हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा है और वो देखिए कितनी ऊंची और कितनी भव्य लग रही है। तो यहाँ पे हनुमान जी पंचमुखी हनुमान जी हैं और इनके 8 हाथ हैं, ये देखिए। और आठों हाथ में कुछ अलग अलग चीज़ें वो रखे हुए हैं। तो लंबे समय होने के बाद भी हम लोग मंदिर के अच्छे से दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन की। और यहाँ प्रतिमा के पास थोड़ी देर बैठे और कुछ समय के बाद अब हम लोग जाने वाले हैं घर की तरफ। लेकिन यहाँ पे अच्छे से दर्शन तो कर ले। यहाँ पे अब जो है सो देखिए आज के दिन कितनी लोगों की लंबी कतारें लगी हुई थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि आज मंगलवार है। सिर्फ इसलिए नहीं, अब ये हनुमान जी काफ़ी फेमस हो चुके हैं, काफ़ी नाम आपने। तो ये यहाँ पे सिर्फ पंचमुखी हनुमान जी के स्टैचू ही नहीं बल्कि यहाँ के हर चीज़ अनोखी है। ये जो हनुमान जी की पंचमुखी जो रूप है इनके स्टैचू को भी देखने के लिए बड़े होने के कारण लोग यहाँ पे आते हैं। तो हमारी अब पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन हो गए। अब हम लोग निकलने वाले हैं घर के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। अब हम चलते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग।